राम राम जी, कैसे हैं आप? खूब अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ बहुत अच्छे से हूँ। अभी अभी क्लास लेके हटी हूँ और फिर सोचा कि चलिए डाइट के बारे में पूछती हैं। सभी बहनें पूछती हैं मेरे से डाइट के बारे में कि आप अपनी डाइट शेयर कीजिए, क्या खाते हैं और क्या छोड़ते हैं। तो देखिए, मैं अपनी डाइट के बारे में पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियो शेयर की हुई हैं, लेकिन चलो अपडेट कर देती हूँ। तो मैं अपनी डाइट में क्या लेती हूँ, क्या नहीं लेती हूँ, ये सारा शेयर करने वाली हूँ। देखिए, मैंने कोई ऐसी डाइट नहीं ली है जिसको मैं घर में अलग बना के खाऊं। वो हमारे लिए सबसे मुश्किल होता है कि मैं अपना खाना अलग बना के खाऊं, क्योंकि वो लंबे टाइम तक नहीं चलता है। हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, ना कि हमें अपनी डाइट ऐसे चेंज करनी है कि भाई सब घर वालों के लिए तो मैं अलग बना रही हूँ और अपने लिए अलग बना रही हूँ। इम्पॉसिबल होता है। किया है कई बार, डाइट चार्ट बनवाए हैं और डाइटिशियन से मतलब सारी चीजें पूछी भी, लेकिन वो बहुत लंबे टाइम तक चलती नहीं है। महीने चल जाएंगी, 2 महीने चल जाएंगे। देखिए, अगर आपके पास कुक है तो आपका चल जाएगा, लेकिन मेरे पास कुक नहीं है। मैं अपना खाना खुद बनाती हूँ, अपने घर पे अपना घर का खाना खुद बनाती हूँ मैं। तो इसी वजह से मैंने डिसाइड किया और ये छांट छांट कर मैंने चीजें ली कि कौन सी चीज खानी चाहिए, कौन सी चीज नुकसान करती है, कौन सी नहीं करती है। ये सारे एक्सपेरिमेंट मैंने अपने ऊपर किए और अब जो मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करती हूँ, जो कि रिजल्ट अच्छा और 100% आया मुझे, इसीलिए मैं आपसे ये शेयर करती हूँ। एक्सरसाइज और अपनी डाइट, सबसे मेन तो हमारी एक्सरसाइज ही है। हमें एक्सरसाइज करनी है और डाइट अच्छी लेनी है और उसके साथ साथ रेस्ट करना है। यहाँ पर लेडीज क्या कर रही है? रेस्ट नहीं कर रही है। जरा सा आराम लगता है और चलना फिरना शुरू कर देते हैं, स्टेयर्स चढ़ना शुरू कर देते हैं सीढ़ियों पर, और उठना बैठना शुरू कर देते हैं। देख, हमें अपनी डाइट के साथ, एक्सरसाइज के साथ आराम की सख्त जरूरत होती है, क्योंकि हमें अपने आप ही हील करनी है अपनी बॉडी को। अंदर से हम अपनी बॉडी को अपने आप हील कर सकते हैं। बस हमें समझना होगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। और मैं तो आपसे शेयर कर रही हूँ। देखिए, जब मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था तो मुझे समझाने वाला कोई नहीं था या बताने वाला कोई नहीं था कि ऐसे कर या ऐसे कर। लेकिन बबीता तो आपको बता रही है, साफ साफ बता रही है कि आपको ये करना है और ये नहीं करना है। अगर आपको मेरी चीजें अच्छी लगती हैं तो आप मेरी डाइट को भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए, जब आप मेरी डाइट ले रहे हैं तो आपको अगर अलग से कोई प्रॉब्लम है, जैसे बीपी होता है, हाई या लो जो भी है, उसका ध्यान रखिए, डॉक्टरी सलाह पर चलिए। मैं इन चीजों के बारे में आपको कुछ नहीं बता सकती हूँ ज्यादा, क्योंकि मुझे ये सब चीजें नहीं है और मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। चलिए, आप अपना कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे किसी बहन को थायराइड भी है जिसकी वजह से मोटापा बढ़ रहा है, और उन चीजों को आप फॉलो जरूर कीजिएगा। उसके साथ साथ आप वो डाइट ले सकते हैं जो मैं लेती हूँ, लेकिन उसमें से वो सब चीजें काट देना जो आपको डॉक्टर ने मना की हुई है। ठीक है? मेरी डाइट में सबसे पहले 2 टाइम एक्सरसाइज आती है। घुटने को आराम देना है, क्योंकि मेरा घुटना जख्मी है। उस तरीके से मैंने किया। अपने घुटने को मैंने एक्सरसाइज के साथ साथ आराम दिया प्रॉपर तरीके से। जो मेरी बॉडी को चाहिए होता है वो मैं देती हूँ। जैसे ग्रीसिंग के लिए घी मक्खन खाना है। हमारा शरीर पूरा खाने पीने से ही बना है। आपको भी पता होगा, खान पान जैसा हम खाएंगे वैसा हमारा शरीर हो जाता है। हमने नहीं खाया, लापरवाही बरती, तो हमने ये सब चीज कर ली अपने साथ। देखिए, हमने कहीं ना कहीं अपने आप को परेशान किया इस तरीके से, अच्छी डाइट ना लेकर और हमें अपने लिए टाइम ना निकाल कर। ये सब हमने किया ना, तो चलिए इस चीज को सुधारेंगे भी। सब खाते हैं, तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि छोड़ा क्या क्या है। मैंने छोड़ा है, मैंने सबसे पहले मैंने चाय छोड़ी थी खाली पेट। जो खाली पेट मैं चाय पीती थी चुस्कियां मार मार के, सबसे पहले आंख खुली किचन में पहुंची और अपना आराम से पौधों में बैठ के चाय पी रही हूँ। आराम से, ऐशो आराम में एकदम पौधों में बैठी हूँ, चुस्कियां ले रही हूँ चाय की। वो सबसे पहले मैंने छोड़ी। तो सबसे पहले मैं पानी पीती हूँ। सर्दियां होती हैं या गर्मियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं पानी गर्म या ठंडा ले लेती हूँ। उसके साथ फिर मैं एक्सरसाइज करती हूँ सुबह सुबह। एक्सरसाइज आप बहनों के साथ भी कर रही हूँ, और लेकिन मैं अकेली अपने आप अपने करती को थी। बैंड 1 नहीं से आना 1.5 घंटा चाहिए मैंने बिल्कुल एक्सरसाइज भी। की है। आपका पूरा उसके बाद मैं बैठकर ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ, जो कि मैंने स्टार्टिंग से ही किया है ये सब रूटीन, और मैं अब भी निभा रही हूँ उस रूटीन को। और ड्राई फ्रूट्स में भीगे हुए बादाम होते हैं और भीगे हुए अखरोट होते हैं, थोड़ी सी मूंगफली होती है, कुछ मेथी के दाने भी होते हैं। लेकिन मैं इन चीजों को थोड़ा थोड़ा चेंज करती रहती हूँ। जैसे किसी दिन अपने बादाम और अखरोट के साथ मैंने थोड़ी सी मूंग की साबुत दाल डाल दी है, आधा चम्मच 1 चम्मच, वो खा लेती हूँ। कभी कभी मैंने मूंगफली स्किप कर दी है, वो कर लेती हूँ। कभी कभी चने डाल देती हूँ, तो 1 2 जैसे 2 4 10 दाने हमने चने के डाल दिए, वो खा लीजिए। जितने भी कच्चे नट्स होते हैं उनको भिगो कर खाने से वो हमें पूरी पावर दे देते हैं अपनी। यानी कि हम उनमें पहले तो एनर्जी डालते हैं, उसके बाद हम उन्हें खाते हैं। तो जब हम भिगो कर खाते हैं तो बादाम का छिलका उतार कर खाइए,
पानी बिल्कुल ना पिए अपने नट्स का, आप ज्यादा से ज्यादा मेथी का पानी पी सकते हैं। लेकिन अगर आपको एसिडिटी है तो आप मेथी को स्किप कर दीजिए, यानी कि एसिड बनता है ना आपके पेट में, तो हमारा जो मेथी होता है वो थोड़ा एसिड वाला होता है, ठीक है, एल्कलाइन होता है, इस वजह से मेथी को स्किप कर दीजिए। तो फिर मैं ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाती हूँ। उसके बाद मैं अपना थोड़ी सी देर के लिए रेस्ट करती हूँ। ये मेरा 100% श्योर है कि मैं आधा से 1 घंटा जरूर रेस्ट जरूर करूंगी, क्योंकि जो खिंचाव खींचातानी मैंने की अपनी बॉडी के साथ, वहां पर मुझे रेस्ट की सख्त जरूरत हो जाती है। अगर डायरेक्ट जाके किचन में ही काम करना शुरू कर दूंगी तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाएगा। तो मैंने इस चीज का खास ख्याल रखा है, एक्सरसाइज की है, और फिर उसके बाद मैंने ड्राई फ्रूट्स। जो भूख लगती है ना एक्सरसाइज के बाद, स्टार्टिंग में पहले तो चाय पी लेती थी तो भूख लगती नहीं थी, यहाँ पर ये बेनिफिट भी हुआ, तो गैस बननी बंद हो गई और एक कटोरी भर के पूरे ड्राई फ्रूट्स खा लेती हूँ, यानी कि नट्स खा लेती हूँ जितने भी होते हैं, और उससे मेरा पेट बहुत देर तक भरा भरा रहता है, जिससे कि मुझे कभी ना तो एसिडिटी होती है और मेरा पेट एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल होता है। और उसी में मैंने गर्मियों में थोड़ा थोड़ा बदलाव करती रहती हूँ। जैसे गर्मियां आई थी तो मैंने सत्तू लिया था, अब बारिश का मौसम हो गया तो मैंने सत्तू को कम कर दिया, बहुत कम लेती हूँ। लेकिन एक बहन मेरे से पूछ रही थी कि क्या खाली जौ का सत्तू हम ले सकते हैं, तो देखिए जौ का सत्तू आप खाली मत लीजिए, उसमें चने मिक्स कर लीजिए, तो चने का और जौ का सत्तू आप ले सकते हैं, तो वो अच्छा रहता है, ठीक है। तो चने और जौ मिला लीजिए और आप सत्तू बना लीजिए इजीली, वो ले सकते हैं। तो मैं सत्तू भी लेती थी, और उसके साथ साथ फिर मैंने क्या किया, रेस्ट करने के बाद मैंने सुबह नाश्ते को कभी भी स्किप नहीं किया। 10 बज जाते हैं, 10:30 बज जाते हैं, या 11 भी बज जाते हैं कई बार, लेकिन मैंने वो ब्रंच किया अच्छे से। ब्रंच यानी कि लंच को और ब्रेकफास्ट को मिला दिया, वो मेरा ब्रंच हो गया, और मैंने वो पेट भर के किया। उसमें से पराठे बिल्कुल निकाल दिए, पूरियां बिल्कुल निकाल दी, अचार बिल्कुल निकाल दिया, बहुत ही हैवी हैवी सब्जियां बिल्कुल निकाल दी। हैवी मीन्स हर सीजनल सब्जी तो मैंने खाई है, हैवी मीन्स होता है उसमें तड़का छौंका और बहुत सारे मसाले, वो सब परे कर दिए, और मैंने सिर्फ अपना हल्का छुका हुआ खाना खाया है, और घी और मक्खन डालकर पेट भर के मैंने खाना खाया है। भूखे रहकर मैंने डाइटिंग नहीं की है, क्योंकि मुझे अंदरूनी खाने की जरूरत है, मेरी हड्डियों को जरूरत है, मेरी बॉडी को जरूरत है। मुझे जीरो साइज फिगर नहीं होना, और कभी से ही मैं जीरो साइज तो नहीं हूं, मैं ऐसी हूं, हमेशा से हट्टी कट्टी हूं, और मुझे मतलब एकदम जीरो साइज तो होना भी नहीं है। देखिए मुझे काम करने, अपने घर की सारी जिम्मेवारियां पूरी करनी है, तो मैं एकदम जीरो साइज में कैसे रह सकती हूँ, नहीं रह सकते, हम कोई भी महिला नहीं रह सकती है। तो और रहे भी कैसे, आप देखिए घुटनों को ताकत की जरूरत है, बॉडी को ताकत की जरूरत है काम करने के लिए, तो हमें ताकतवर खाना खाना होगा, और हमें अपने आप को ठीक ठाक रखना, कोई रैंप वॉक नहीं करनी है हमें, हमें कोई मॉडल थोड़ा ना बनना है। तो बस चलिए अपने घर का मॉडल बनिए, क्वीन बनिए अपने घर की, और ऐसे ही हष्ट पुष्ट रहिए थोड़े से, ताकि हम अपनी सारी जिम्मेवारियों को अच्छे से निभा सकें। ब्रेकफास्ट और लंच मैंने लिया है वो प्रॉपर भरपूर तरीके से लिया है, यानी कि मेरी डाइट 2 रोटी की है, तो मैंने 2 रोटी खाई है, अच्छे से सब्जी भी ली है, और उसके साथ साथ मैंने थोड़ी सी चाय भी ली है, क्योंकि मुझे चाय की जरूरत है, क्योंकि मैं चाय के बिना नहीं रह सकती। मेरी बॉडी को ऐसा होता है कि सर में दर्द हो जाएगा, जिसके कारण मैं सारी चीजों से डिस्टर्ब हो जाती हूँ, ना काम कर पाती हूँ और ना किसी चीज में मन लगता है। इसी वजह से अपने दिमाग को उल्लू बनाने के लिए मैंने थोड़ी सी चाय लेनी शुरू कर दी। इसी तरीके से करना होगा, है ना, हम सबके साथ चाय की यही प्रॉब्लम होती है, मोस्टली लेडीज के साथ। थोड़ी सी चाय ली और नाश्ता ले लिया, मेरे दिमाग को लगता है, मेरी शरीर को लगता है कि चाय मिल गई है, चल भाई लग जा काम पे। उसके बाद फिर मैं अपना जो काम घर का होता है वो मैं करती हूँ इजीली। फिर उसके बाद लंच टाइम जो आता है, लंच टाइम पर कोई फ्रूट, कच्चा नारियल, नारियल का पानी है, कोई भी फ्रूट ले सकते हैं आप, जूस ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए आपको बाजार का जूस बिल्कुल नहीं लेना, उसमें चीनी होती है और फ्लेवर होते हैं और उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। जब आप उन्हें पढ़कर खाना शुरू करेंगे ना, तो यकीन मानिए आप खा नहीं पाएंगे उन चीजों को, बिल्कुल नहीं खा पाएंगे, निकाल देंगे आप अपनी किचन से, और किसी को भी खाने देंगे नहीं। उसमें इतने सारे हार्मफुल चीजें होती है, कलर मिक्स होता है, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, फ्लेवर मिक्स होता है, सब कुछ आर्टिफिशियल होता है, उसमें ओरिजिनल कुछ होता ही नहीं है, रियल कुछ नहीं होता उसमें। तो ये बाजार के जूस छोड़कर आप ओरिजिनल अपने फ्रूट खाइए। फ्रूट में भी आप, जैसे आम आता है सीजन, ठीक है, देखिए मुझे तो आम नुकसान करता है कभी भी,
जब भी मैं आम खाती हूँ या तो मेरे पिंपल हो जाते हैं या फिर घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, चीज चलनी शुरू हो जाती है, वो चीज दिक्कत करती है। तो आपको, सबकी बॉडी अलग अलग होती है, सबकी बॉडी का नेचर जो है वो अलग अलग होता है, किसी को किसी चीज से एलर्जी होती है, किसी को किसी चीज से होती है। तो आप अपनी बॉडी को समझिए और उसे उसके साथ वर्क करना शुरू कीजिए कि आपको क्या चीज खानी है और क्या चीज नहीं खानी है। फ्रूट्स आप खाइए जो चीज आपको नुकसान नहीं कर रही है। जैसे आप आम खाएंगे तो आम को स्किप कर दीजिए अगर आपको वो नुकसान कर रहा है। बाकी फ्रूट्स मोस्टली फ्रूट्स नुकसान नहीं करते हैं, तो आप सारी चीजों को खाइए। और जूस निकाल कर पीना तो जूस निकाल कर पीजिए, लेकिन सबसे अच्छा होता है आप फ्रूट को ऐसे ही खा लीजिए। जो फाइबर होता है वो हमारे पेट के अंदर जाता है और हमारा डाइजेस्टिंग सिस्टम को बहुत अच्छा करता है। तो फ्रूट्स अगर आप ऐसे ही खाएंगे तो आपका पेट भी भरेगा और आपका डाइजेस्टिंग सिस्टम भी अच्छा होगा, और वो पूरा का पूरा प्रॉपर, जैसे हमें जो चीज चाहिए वो हम प्रॉपर तरीके से अपनी बॉडी को दे सकते हैं। चलिए, फिर आती है नमकीन की बारी की भाई हमें बीच बीच में नमकीन खाने की आदत होती है। खाली बैठे हैं तो नमकीन लेके बैठ गए। मैं तो भाई ऐसे बहुत ज्यादा करती थी, आर्चिक वो वाली नमकीन लेके आना, वो वाली खोल लेना, वो वाली खोल लेना, नए नए फ्लेवर, आ मुंह में पानी आता था नमकीन के नाम पे। तरह तरह की, पूरे अपना जो लंबा सा पर्चा बनता है ना, लिस्ट बनती है जो हमारी किचन की, उसमें बहुत सारी नमकीन अपनी मनपसंद की लिख देती थी, और उसमें से हर रोज तीसरे दिन पैकेट खुलवा लिया और वो वाला खाया। आर्चिक आज ये ले आ, आर्चिक आज वो ले आ, चलिए ये वाली ले लेती हूँ, चाय के साथ ये वाली ले लेती हूँ, और बीच बीच में चाय पीती रहती हूँ। उसके साथ कुकीज तरह तरह की होती थी, कुकीज बहुत ज्यादा नुकसान करती है, तो कुकीज तो हटा दी, बिस्किट हटा दिए, नमकीन हटा दी। उसके साथ नमकीन की जगह पर अब हम भाई देखिए मोटे भी होते हैं, फूडी भी होते हैं, खाने का बार बार मन भी करेगा क्योंकि हम घर में रहते हैं और किचन में रहते हैं। अब खाएं तो खाएं क्या, उसकी जगह पर मैंने देखिए मूंगफली भून कर रख ली, ऐसे ही या तो नमक में या फिर नॉर्मल मैं अपना उसमें भून लेती हूँ, एयर फ्रायर में भून लेती हूँ, या फिर आप कढ़ाई में भून लीजिए, कभी भी कैसे भी भून लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप मूंगफली भूनकर एयर टाइट डब्बे में भर के और रख दीजिए उनको। जब भी कुछ खाने का मन करे थोड़ी सी मूंगफली हाथ में ली और आपने खा ली, तो मूंगफली भून लीजिए। मखाना, मखाना कैल्शियम का सोर्स होता है, मखाना खाइए आप। 1 कटोरी मखाना मैं डेली खाती हूँ और वो भी भून कर रख लेती हूँ क्योंकि वो थोड़ा चुई होता है, ऐसे तो मखाना नहीं खाया जाता है। ठीक है, आप मखाना को भून लीजिए और वो नमकीन की कमी आपकी पूरी करेगा। क्रंची मखाना खाइए आप, आपको नमकीन की कभी याद ही नहीं आएगी। आप वो भून कर रख सकते हैं, बादाम भून कर रख सकते हैं, आप अखरोट रखिए, अखरोट खा लीजिए कभी भी दिन में, क्वांटिटी थोड़ा कम रखिए। ठीक है, आप मूंगफली खा सकते हैं, आप मतलब 2-3 चम्मच मूंगफली खा लीजिए दिन में, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा है, मूंगफली हमें गुड फैट देता है, बादाम हमें गुड फैट देता है, उसकी जरूरत है, यानी कि हमारी हड्डियों को ताकत की जरूरत है, और जो ग्रीसिंग कम हो जाती है ना वो उन्हीं चीजों से मैंने पूरी की है। मुझे इन चीजों से बहुत फायदा मिला और इन्हीं चीजों से मैंने अपने आप को हील किया है। मैंने अंदरूनी बॉडी को हील किया अपनी एक्सरसाइज करके और अच्छी डाइट देकर। और उसके साथ साथ मैंने घी और मक्खन खाया है। देखिए, घी और मक्खन हमारी जो अंदर ग्रीसिंग की कमी होती है, लचीला कौन सी चीज बनाती है हमें, घी और मक्खन। मूव कौन सी चीज करती है, घी और मक्खन। आपको देखिए पहले जमाने में घी और मक्खन बहुत ज्यादा खाया करते थे, लेकिन उसके साथ साथ मेहनत का काम भी किया करते थे। अब हमारे मेहनत के काम तो छूट गए, सारे सब छूट गए मेहनत के काम। हमें घर में खड़े खड़े काम करते हैं जिसे हम मेहनत कहते हैं, वो थकाने वाले काम होते हैं लेकिन मेहनत नहीं होती उनसे, शारीरिक नहीं होता वो। खड़े खड़े एक ही जगह पर पैर थक जाते हैं, हर काम खड़े खड़े करते हैं, घुटनों पर पूरे दिन प्रेशर रहता है और हम थक जाते हैं बहुत ज्यादा। वो थकान होती है, ना कि मेहनत। हम मेहनत नहीं कर पा रहे हैं उससे, लेकिन उसी मेहनत को करने के लिए जो हमने खाया है उसको अच्छे से पचाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक्सरसाइज करनी होगी। हमें सुबह और शाम दोनों टाइम एक्सरसाइज करनी होगी और अपनी स्टिफनेस को दूर करना होगा। हम जब एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते और बैठे रहते हैं तो खाते तो अनाप शनाप रहते हैं, लेकिन मूव नहीं कर पाते अपने हाथों को पैरों को, जिससे कि हमारी बॉडी में जंग लग जाता है। ठीक है, तो हमें नमकीन की जगह पर इस तरह की चीजें भून कर रखनी है। बादाम, मूंगफली, अखरोट रख लीजिए बिना भुने। आप पंपकिन सीड खा सकते हैं, आप और क्या खा सकते हैं, मूंगफली भून कर रख सकते हैं। ये सारी चीजें आप लीजिए और भून कर रख लीजिए। जब मन करे 1-2 मुंह में डालिए, आपके जो खाने की तलब होती है ना वो आपकी दूर हो जाएगी। धीरे धीरे करके आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। देखिए, हमें अपनी चीजों में, छोटी छोटी सी चीजों में चेंज करना है, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, क्योंकि हमें ये 2 दिन 4 दिन 2 महीने 4 महीने नहीं रखना है, या साल 2 साल नहीं रखना है।
हमें अपना लाइफस्टाइल जब तक जिएंगे जब तक चेंज करके रखेंगे, क्योंकि हमारी एज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी हमारी नीड यानी कि अच्छा खाने की नीड बढ़ती चली जाएगी, लेकिन हम खा रहे हैं बेकार चीजें, बैठ रहे हैं और मोटे होते जा रहे हैं, ठीक है, और एक्टिव बिल्कुल भी नहीं है, जीरो लेवल पर हमारी एक्टिविटी हो जाती है। तो सोचिए हम कहाँ जा रहे हैं, बिल्कुल बेड पर लगने के लिए तैयार है, लेकिन हमें यही सारी चीजें छोड़नी है और घर का प्रॉपर पूरा खाना पेट भर के खाना है। शाम के टाइम थोड़ा सा नमक कम कर दीजिए, पूरा नमक बिल्कुल मत कम कीजिए कि आप बिल्कुल छोड़ देंगे तो उसे लंबे टाइम तक आप नहीं निभा सकते हैं। हमें वो सारी चीजें चेंज करनी है जो हम लंबे टाइम तक चेंज कर सकें, ठीक है, यानी कि लाइफस्टाइल को चेंज करना है, बिल्कुल चेंज करना है, उलट करना है। जब हम बचपने में थे तो कुछ भी खा लेते हैं और कुछ भी पचा लेते हैं, लेकिन अब हमारी एज ऐसी नहीं है कि हम कुछ भी खाएंगे उसे पचाएंगे। हमें अच्छा खाना खाना और वो पचाना है। जो बुरा फैट, जो गंदा फैट हमारा टिका हुआ है ना चर्बी के रूप में, जिससे हमारे लटके पड़े हैं चारों तरफ से, ये हमें हटाने हैं। और जो अच्छा, देखिए बॉडी उस गंदे फैट को निकाल रही है एक्सरसाइज करके, लेकिन जो हम खा रहे हैं उसे एब्जॉर्ब करके रखेगी, यानी कि ताजा ताजा और अच्छा खाना जा रहा है, वो हमें अच्छे से हील करता रहेगा और हमें फिट बनाता रहेगा। बस खाने में मैंने सब चीजें खाई हैं, लेकिन उसको छौंकने का और तलने का तरीका चेंज कर दिया। तला हुआ कुछ नहीं खाया, बाजार का कुछ नहीं खाया, बाजार के में चाहे जो कुछ भी हो वो मैंने कुछ नहीं खाया है। तला हुआ घर में जितना भी होता वो नहीं खाया है। और आप सोचेंगे कि मीठा खा रही हूँ, मीठा बिल्कुल नहीं खाती हूँ। चाहे घर में बना हुआ हलवा है, और चाहे हलवा हो या लड्डू हो घर में बना बना कर, आप सोच रहे हैं कि घर का बना हुआ बता रही है बबीता, तो वो सब चीज खा लेंगे। जी नहीं, आपको लड्डू नहीं खाने हैं, आपको पेड़े नहीं खाने हैं, आपको मिठाइयाँ नहीं खानी है, आपको बर्फी नहीं खानी है। अब तो सब हलवाई बने पड़े हैं घर में, सब चीज बना बना के खा लेंगे, फिर फायदा क्या होगा। हमें सिर्फ उतना फैट लेना है जितना हम पचा रहे हैं, ठीक है, जितना हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो हमें वो सारी चीजें देनी है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे लिए मीठा बहुत जरूरी नहीं है, हमारे लिए मिठाई के बिना काम चल जाएगा। अगर मीठा खाने का मन करे तो आप खजूर ले लीजिए, आप गुड़ ले लीजिए। मैंने यही सारी चीजें ली है अपनी डाइट में, मैंने यही चेंज किया है। मैंने खजूर लिया, मीठा खाने का जब भी मन किया, तलब होती है मीठा खाने की, मिठाई खाने की, हाय हाय मिठाई खाने का मन कर रहा है, तो एक खजूर लिया और खजूर खा लिया। तो उससे जो खजूर तो काफी मीठा होता है, कभी भी मिठाइयों की याद नहीं आएगी, और थोड़ी बहुत याद आएगी तो आपको एडजस्ट तो करना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। ऐसे ही नमकीन की और चटपटी चीजों की याद आएगी तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। आपको पराठों की, पूरी की, पकौड़ों की याद आएगी तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करते हुए आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, 2 दिन 4 दिन के लिए नहीं, पूरी जिंदगी के लिए, क्योंकि हमारी एज आगे आगे बढ़ती चली जाएगी और आगे आगे हम टूटते भी चले जाएंगे अगर हम ऐसे ही पड़े रहे तो, आलस में पड़े रहे तो। आपको आलस हटाना है, सारी चीजें खानी है, छोले, राजमा, घिया, तोरी, टिंडा, और क्या, जितनी भी हरी सब्जियां होती है सब खाइए, जितनी भी जो भी कोई भी चीज आप, पनीर खा सकते हैं, सब चीज खा सकते हैं, लेकिन उनको बनाने का तरीका, उसमें घी में नहीं डालना है आपको, छौंका नहीं बनाना आपको ऐसे ही रोस्ट करना है, हल्का सा नमक डालना है। आप भून लीजिए सारी चीजों को, प्याज टमाटर ऐसे भुन जाते हैं, थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा होती है, लेकिन अब सबके लिए मैं ऐसे ही बनाती हूँ तो बहुत अच्छे से सभी खाना खाते हैं। बल्कि सब्जी के ऊपर घी डाल के खा रही हूँ, मक्खन डाल के खा रही हूँ, तो ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी भी लगता है, सबको टेस्टी लगता है। इसी तरीके से खाइए आप, घी और मक्खन डाल के खाइए। छौंका में घी बिल्कुल नहीं डालेंगे, जितने एक्स्ट्रा मसाले होते हैं उनको नहीं खाएंगे, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो कि हमें एक तलब देता है, जीभ को चटपटा खाने की आदत पड़ी रहती है, वो स्वाद हमें फिर चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और हमारे पेट को खराब करती है, एसिडिटी बनाती है, और हमारे पेट में गैस बनी रहती है, जो कि हमें अच्छे से ना तो खाना पचने देती है, ना हमें भूख लगने देती है। बिना भूख के हम खाना खाते हैं। ध्यान रखिए इन चीजों का, छोटी छोटी सी चीजें हैं जो कि आपको बदलनी है। और दूसरा, हम जब पानी पीते हैं तो हमें ध्यान ही नहीं रहता कि हम कितना पानी पी रहे हैं। जब मैं पानी पीती थी तो पूरा दिन में या तो 2 गिलास पी रही हूँ, बस इतना ही पानी होता था और पता भी नहीं चलता था, प्यास लग रही है 2 घूंट पी लिया, छोड़ दिया। लेकिन अब मैं 8 से 10 गिलास पानी भी पीती हूँ, पानी पीती हूँ। और जब हम पानी को पीते हैं तो हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है, डिटॉक्स हो जाती है, यानी कि फिल्टर होता रहता है हमारे अंदर, टॉक्सिन्स निकलते रहते हैं, और हमें पानी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है, फेस पे ग्लो भी बढ़ाता है, और हम अच्छे से, हमारी स्किन भी अच्छी हो जाती है। पहले इतने बड़े बड़े डार्क सर्कल थे, अब वो थोड़े कम हो गए हैं, धीरे धीरे करके कम भी हो जाएंगे और भी कम हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन देखिए पहले वाली स्किन में और अब की वाली स्किन में मेरा बहुत ज्यादा फर्क आ गया है। पहले एज लगती थी जैसे 70 साल की हो गई हूँ, हड्डियों से लगता था जैसे 80 साल की हो गई हूँ, इतना बड़ा फर्क आया। लेकिन अब मुझे फील होता है
जैसे कि मैं 20 साल की हूँ बस। मुझे अच्छा लगता है, चलना अच्छा लगता है, कुछ भी काम करना अच्छा लगता है, एंजॉय करती हूँ अपनी लाइफ को। अपना डाइट चेंज करके अपनी डाइट में मैंने अच्छी अच्छी चीजें शुरू की, तो फेस पर और स्किन पर और हमारे शरीर पर असर दिखना शुरू हो जाता है। पहले नेल्स इतने गंदे रफ रहते थे, अजीब से रहते थे, अब नेल्स मेरे बहुत अच्छे रहते हैं। जो छोटी छोटी सी चीजें होती हैं उनका बदलाव हम खुद महसूस करते हैं, जो कि कोई और नहीं देख सकता उन चीजों को। तो डाइट को चेंज करना बहुत जरूरी है। डाइट में अपनी में पानी जरूर लीजिए आप, 8 से 10 ग्लास। जब आप देखेंगे ना, आप गौर करिएगा आप आज से ही कि आपने पानी कितना पिया है, 2 ग्लास, ज्यादा से ज्यादा 3 ग्लास। बहुत ज्यादा जब हम करते हैं तो 3 ग्लास पी लेते हैं, लेकिन हमें 8 से 10 ग्लास पानी पीना है। उससे क्या होता है, हमें पानी पीने से एक तो भूख कम लगती है, खाने की जो क्रेविंग होती है हमेशा खा ले खा ले खा ले, वो कम हो जाती है, और हमारी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। पानी पीने से हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, हमारे फेस पर ग्लो आता है, हमारी स्किन पर ग्लो आता है। तो चलिए, यही थी मेरी डाइट। सब कुछ खाइए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। अचार, चटनी, मिर्च ये बहुत ज्यादा मत खाइए। जो छुकी मिर्च होती है कि आपने अचार भी ले लिया, चटनी भी ले ली, 2-3 सब्जी भी ले ली, और आपने सलाद लिया उस पर भी नमक डाल के खा लिया, चाट मसाला डाल के खा लिया, ये रोकना है। ठीक है, क्योंकि नमक हमारे वाटर होल्ड करके रखता है। जितना हम ज्यादा नमक खाते हैं उतनी स्वेलिंग बनी रहेगी हमारी बॉडी पर। तो नमक कम से कम खाया मैंने। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। नमक मैंने खाया बहुत थोड़ा सा, जैसे सब्जी ले रही हूँ तो कभी कभी चटनी ली है तो हो सकता है मैंने बिना नमक की भी चटनी खाई है। ऐसा भी होता है कि अपने लिए मैंने बिना नमक की चटनी निकाल ली और खा ली है, क्योंकि धनिए की चटनी है, कोई भी चटनी, मुझे चटनी अच्छी लगती है, मैं खाली चटनी से भी रोटी खा लेती हूँ। लेकिन जब चटनी से रोटी खाती हूँ तो उसमें नमक डालती हूँ, क्योंकि सब्जी नहीं ले रही हूँ मैं, चटनी में नमक डाल रही हूँ और खा रही हूँ। नमक का आपको ध्यान रखना है कि नमक कितना खा रहे हैं आप, उससे आपकी सूजन कम होगी। जो हमारी सूजन बनी रहती है वो जब हम बार बार नमक खाते रहते हैं, हर चीज में नमक होता है, बिस्किट में नमक होता है, नमकीन में नमक होता है, और जो भी हम चीजें खाते हैं सब में नमक होता है। तो नमक बहुत सारी क्वांटिटी में हमारे अंदर जाता है, और नमक हमारा वाटर को होल्ड करके रखता है। जैसे जैसे आप नमक को थोड़ा कम करेंगे, छोड़िए मत, कम कर दीजिए। रोटी ले रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं, तो रोटी में नमक डालना बंद कर दीजिए, सब्जी में कर दीजिए शुरू। तो उसके साथ चटनी, अचार और छुकी मिर्च और ये वो ब्ला 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 सब कुछ ले लेते हैं, बहुत सारा नमक चला जाता है, रोटी में भी नमक डाल देते हैं, और अपनी सलाद पर भी नमक डाल लेते हैं, वो सब बंद कर दीजिए। ठीक है, तो बस यही है मेरी डाइट। घर में जो सब खाते हैं वो सारा खाना मैं खाती हूँ, और कुछ नहीं खाती ऐसा कि भाई मैंने तो अलग से बना के खाया, उबला हुआ खा रही हूँ। उबला हुआ मैं बिल्कुल नहीं खा रही, सब कुछ पका के खा रही हूँ, घी मक्खन डाल के खा रही हूँ। तो स्वाद तो पूरे ले रही हूँ, लेकिन तरीके से ले रही हूँ, जितना मुझे चाहिए उतने तरीके से ले रही हूँ। हमें वो स्वाद थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अब देखिए, अब मुझे इन चीजों में से अजीब सी महक आती है, स्मेल आती है, बिस्किट में अजीब सी स्मेल आती है, नमकीन में अजीब सी स्मेल आती है, खाए नहीं जाते। कुकीज में ऐसा लगता है कि क्यों गंदा खाना खा रही हूँ मैं, अजीब सी स्मेल आएगी मेरे अंदर, और वो मैं घृणा हो जाती है, मुझे घिन आनी शुरू हो जाती है, स्मेल आती है अजीब सी। तो जब आप छोड़ेंगे, क्योंकि 1 साल हो गया मुझे अब छोड़े हुए, 1 साल से मैंने ये सब चीजें नहीं खाई हैं, तो अब इन चीजों में से मुझे इनकी बुराइयां पता चल रही है कि इनकी तो खुशबू भी अच्छी नहीं है, बहुत गंदी है, जो कि हम चीजों को खाते रहते हैं। बस इन चीजों पर ध्यान रखना है। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए अपना, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और इस जीवन को जीना है, हमें बिताना नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब एक मौका मिला है हमें दोबारा से जीने का। और बबीता है ना आपके साथ, आप जो कुछ पूछेंगे उसका जवाब मैं जरूर दूंगी। और बस इसी के साथ साथ आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, हेल्दी रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। राम राम जी, बाय। डाइट का ख्याल रखिए, पानी का ख्याल रखिए, और जूते आपको जरूर पहनने हैं। लंबे टाइम तक खड़े रहते हैं तो हम जूते पहनकर खड़े रहेंगे। स्पोर्ट शूज, कोई स्टाइलिश शूज नहीं पहनने हमें, हमें स्पोर्ट शूज पहनने जो कि कंफर्टेबल होते हैं, उनको पहनकर आप घर में रहिए। ज्यादा लंबे टाइम तक अगर खड़े हो रहे हैं तो, अगर 2-4 मिनट के लिए इधर उधर कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप चप्पल पहन सकते हैं। लेकिन अगर लंबे टाइम तक, जैसे किचन में हमें घंटा आधा घंटा खड़ा होना है, वहां पर आपको शूज पहनने हैं। ठीक है, अगर और कुछ प्रश्न आपका बाकी रह गया है तो कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर देना, और वहां पर शेयर कर दीजिए जिनको डाइट की और ये सब समझने की जरूरत है, जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं और जिनको चाहते हैं कि वो हेल्दी हो जाए, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। तो चलिए, बाय बाय, राम राम जी, धन्यवाद, राम राम जी। और अपना ख्याल रखिए और एक्सरसाइज करते रहिए, बबीता से जुड़िए। समझ में नहीं आ रहा है कुछ तो प्रश्न कीजिए।